हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम लाडामिया। लाडामिया की जो है आज हम समरी देखेंगे कि इस पोयम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या डिस्क्राइब किया है, किस चीज़ के बारे में बताया है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लाडामिया 1814 से 1815। ये जो पोयम थी ये लिखी गई थी 1814 में, 1814 में, और ये पोयम पब्लिश हुई थी 1815 में। इस पोयम में जो टोटल लाइन्स है वो है 174 और स्टेंजास है इसमें 29, यानी कि 29 स्टेंजास पर 6 लाइन, हर स्टेंजा में 6 लाइन है। तो इस तरह से जो है इस पोयम में टोटल 174 लाइन्स हैं। ये जो लिखी गई है ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई है। ये एक हाईली ड्रामेटिक पोयम है जिसमें जो पोइट हैं, जो वर्ड्सवर्थ हैं, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं लाडामिया के इमोशंस। जो लाडामिया थी वो एक डॉटर थी एस्केटस की और वाइफ थी प्रोटेसिलियस की। तो उसके जो इमोशंस हैं उसको इस पोयम में एक्सप्रेस किया गया है इज़ एन इम्प्रेसिव वे, बहुत ही इम्प्रेसिव वे में। ये एक क्लासिकल स्टोरी है एनिशिएंट ग्रीस की। और जो ये लाडामिया थी ये डॉटर थी एस्केटस की और इसके हस्बैंड का नाम था प्रोटेसिलियस। प्रोटेसिलियस जो थे वो मारे गए थे ट्रोय वॉर से पहले। ट्रोय का जो वॉर हुआ था उससे पहले ही जो है प्रोटेसिलियस मारे गए थे। और जो ये पोयम है फिर वो एक्सप्रेस करती है पैशनेट लव को लाडामिया के। जब लाडामिया को पता चलता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है तो वो उसको मिलना चाहती है और उसका जो पैशनेट लव है उसको जो है इस पोयम में दिखाया गया है उसके हस्बैंड के लिए, इवन आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उसके हस्बैंड की डेथ के बाद भी। जब ये पोयम स्टार्ट्स होती है तो इस पोयम में स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लाडामिया है वो जोव जो कि ग्रीक गॉड है, उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, उनसे वो प्रार्थना कर रही है कि वो जो है उसके हस्बैंड को वापस भेज दे। और इसके लिए जो है वो एक एनिमल्स को भी सेक्रीफाइस करती है बिफोर द राइजिंग सन टू प्लीज़ जो को खुश करने के लिए। उगते हुए सूरज के सामने वो एक एनिमल को सेक्रीफाइस करती है। अब जो थे, जो चीफ होते हैं ग्रीक गॉड के जो चीफ थे वो जो है उनके हस्बैंड को, यानी कि लाडामिया के हस्बैंड को, हस्बैंड की जो सोल थी, हस्बैंड को तो नहीं लेकिन उसकी जो सोल थी वो उसको उसके पास वापस भेज देते हैं, लेकिन केवल 3 घंटे के लिए। उसकी प्रार्थना सुनने के बाद उसके हस्बैंड को उसके पास केवल 3 घंटे के लिए भेजा जाता है। जब लाडामिया अपने हस्बैंड को देखती है, वह उसके फेस को देख सकती है, वह उससे बातें कर सकती है, लेकिन वो उसको टच नहीं कर सकती। तो वो अपने हस्बैंड को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उनसे जो है एम्ब्रेस करना चाहती है, उनसे गले मिलना चाहती है, लेकिन क्योंकि वो उनको टच नहीं कर सकती थी तो वो ऐसा नहीं कर पाती। क्योंकि जो उसके हस्बैंड थे वो फिज़िकल फॉर्म में नहीं थे, बल्कि वो तो एक स्पिरिट थी, वो एक सोल बन चुके थे अब। तो इसीलिए जो है लाडामिया उनको टच नहीं कर सकती थी। तो जो हर्म्स थे, हर्म्स जो कि उनकी सोल को लेकर आए थे, एक तरह से जो हर्म्स थे वो मतलब एक एंजल थे, एक डायटी वो थे जो कि मतलब जीवित इंसानों के बीच में और जो मर गए हैं उनके बीच में एक कनेक्शन का काम करते हैं। तो वो जो है लाडामिया को वार्न करते हैं कि तुम केवल प्रोटेसिलियस से बातें कर सकती हो, तुम उसको छू नहीं सकती। तो इसीलिए जो लाडामिया है वो फिर अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि ठीक है तुम मुझसे बातें करो, जैसे तुम पहले बातें किया करते थे जब तुम जीवित थे, जब तुम मुझसे बातें किया करते थे उसी तरह जो है मुझसे बातें करो। तो प्रोटेसिलियस जो उन्हें बताता है लाडामिया को कि उसकी डेथ कैसे हुई, तो वो बताता है कि मुझे जो है हेक्टर ने मारा। हेक्टर जो कि एक ट्रोजन हीरो थे, ट्रोजन वॉर के वो हीरो रहे हैं। क्योंकि एक प्रोफेसी हुई थी, ओरकेल एट डेल्फी ने एक प्रोफेसी की थी कि पहला ग्रीक व्यक्ति जो कि सी कोस्ट को टच करेगा, ट्रोजन का जो सी कोस्ट है उसको टच करने वाले पहले ग्रीक को मार दिया जाएगा। और प्रोटेसिलियस वो पहले व्यक्ति थे जिसने टच कर लिया था सी कोस्ट को। जो ट्रोजन का सी कोस्ट था उसको जो टच करने वाले प्रोटेसिलियस पहले व्यक्ति थे, तो इसीलिए उनको हेक्टर के द्वारा मार दिया गया। अब जब लाडामिया ये बातें सुनती है अपने हस्बैंड की तो वो उनकी एडमायर करती है कि तुम बहुत ही बहादुर हो, तुम बहुत ही मतलब साहसी हो। तो उसके करेज की जो है लाडामिया एडमायर करती है। फिर वो अपने हस्बैंड से रिक्वेस्ट करती है कि तुम मुझसे दोबारा शादी कर लो, मैं जो हूँ तुम्हारे साथ एक हैप्पी लाइफ जीना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। वो अपने हस्बैंड को अपने लव से जो है इम्प्रेस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके हस्बैंड को पता है कि अब ये पॉसिबल नहीं है। तो जो उनके हस्बैंड है वो उनको एडवाइस करते हैं कि तुम शांत हो
जाओ, अपनी फीलिंग्स को तुम कंट्रोल में रखो, क्योंकि अब ये पॉसिबल नहीं हो सकता, अब ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। फिर लाडोमिया उन्हें बहुत से एग्जाम्पल्स भी देती है, बहुत से लोगों के जो कि मरने के बाद भी वापस आ गए थे और फिर उन्होंने जो है पृथ्वी पर एक हैप्पीली मैरिड लाइफ जी है। वो उन्हें उससे बताती है कि मैं तुम्हें नहीं भूल सकती, और अगर तुम मुझसे दूर गए तो मैं भी तुम्हारे साथ साथ ही जाऊंगी, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी। लेकिन जो प्रोटैसियस है वो उसको बताते हैं कि जो हेवन है उसमें केवल वही लोग रह सकते हैं जो कि ड्यूटीफुल है, और वहाँ पर कोई फियर नहीं है, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। फिर प्रोटैसियस लाडोमिया से कहते हैं कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और तुमसे दूर मैं भी नहीं रह सकता, तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी बहुत ही दुख की बात है, लेकिन अब इन बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए जो है प्रोटैसियस लाडोमिया को एडवाइस देते हैं कि तुम जो है एक पीसफुल लाइफ जियो, जितने भी वर्ल्ड के प्रॉब्लम्स हैं उन सबको तुम फेस करो, और तुम यहीं पर जो है एक पीसफुल लाइफ अपनी जियो। जब 3 घंटे बीत जाते हैं, आपस में वो बातें करते रहते हैं, 3 घंटे बीत जाते हैं, तो जो हर्म्स है वो वापस आते हैं प्रोटैसियस को ले जाने, प्रोटैसियस की सोल को वापस हेवन में ले जाने के लिए आते हैं। लाडोमिया जो है उनके फिर से एक बार गले मिलना चाहती है एक बार, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। हर्म्स है वो उनको अलाउ नहीं करते, और जब हर्म्स प्रोटैसियस को ले जाने लगते हैं तो लाडोमिया वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है, और कुछ देर बाद जो है वो मर जाती है। जब लाडोमिया मर जाती है तो लाडोमिया को हेल में भेजा जाता है अपने दिनों को मतलब व्यतीत करने के लिए। अब जो है उसको हेल में रहना पड़ेगा, हेल में ही जो है उसको अपनी लाइफ जीनी पड़ेगी, हेल में ही अपने दिन उसको पास करने पड़ेंगे, बिकॉज ही वॉज सो वीक, क्योंकि वो बहुत ही कमज़ोर थी, वो अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाई, तो इसीलिए जो है उसको हेल में भेज दिया गया, जबकि उसके हस्बैंड जो है वो हेवन में है। अब उसको जो है हेल में अपने हस्बैंड के बिना ही रहना पड़ेगा। जब लाडोमिया की डेथ हो जाती है तो कुछ पेड़ जो है प्रोटैसियस के टॉम पर उग जाते हैं। एक्चुअली जब वहाँ पर एक ट्रेडिशन है कि जो ट्रीज़ होते हैं टॉम पर वो बहुत ही ऊंचे उगते हैं, लेकिन जैसे ही वो वॉल ऑफ ट्रॉय पर जाते हैं, यानी कि जो वॉल ऑफ ट्रॉय है उसकी हाइट तक वो जाते हैं, तो वो अपने आप ही मुरझा जाते हैं, और वो फिर दोबारा से ग्रो होते हैं और दोबारा वो फेड हो जाते हैं, और इस तरह जो है बहुत सी एज तक चलता रहता है, युगों तक ऐसा ही चलता रहता है कि पेड़ उगते हैं, बड़े होते हैं, लेकिन जैसे ही वो वॉल्स पर तक पहुंचते हैं, ट्रॉय की वॉल्स तक, वो फिर से जो है मुरझा जाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर जो है ये पोयम फिनिश होती है। इस पोयम में जो है लाडोमिया की जो है पैशनेट लव को दिखाया गया है, और एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल दिया गया है रोमांटिक का भी और क्लासिकल एलिमेंट्स का भी, यानी कि इसमें रोमांटिक एलिमेंट्स भी दिखाया गया है लाडोमिया के पैशनेट लव को दिखाकर, और क्लासिकल एलिमेंट्स भी दिखाया गया है जो ट्रॉय का वॉर हुआ था उसके बारे में, एनिसेंट ग्रीक के बारे में। तो इसमें जो है हमें दोनों एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं।